नमस्ते भारत। मेरा अभी का इस वक्त का ये वीडियो माँ भारती के सच्चे सपूत और भारतवर्ष के रियल हीरो को समर्पित है। निवेदन की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैं एक रियल और एक रील हीरो की बात करूंगी और बताऊंगी कि किस प्रकार से लोग अक्सर चमक धमक चकाचौंध जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की है उसमें खो जाते हैं एक रील हीरो जिसने पैसों के लिए एक स्क्रिप्टेड जीवन जिया हो, उसको अपना पूरा दिन अपनी पूरी श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। लेकिन एक रियल हीरो जो मेरे लिए, आपके लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो आज सुख चैन से अपने घरों में सो रहे हैं, उनके लिए अपने जीवन का सुप्रीम सेक्रीफाइस करके चला गया, वो भी छोटी सी उम्र में, 22 वर्ष की उम्र में। उसको याद तक नहीं आज किया गया। उसको श्रद्धा के सुमन चढ़ाना तो भूल जाइए आप, उसको मन के किसी कोने में कहीं जगह भी नहीं दी गई, कुछ लोगों के द्वारा, सभी के द्वारा नहीं, कुछ लोगों के द्वारा। 7 जुलाई 1999 को माँ भारती के सच्चे सपूत कैप्टन विक्रम बत्रा ने कारगिल की चोटी पर अपने जीवन को बलिदान किया और उस वक्त उन्होंने यही बोला, उनके जो आखिरी शब्द थे कि या तो मैं कारगिल की चोटी पर माँ भारती का, भारतवर्ष का तिरंगा लहरा करके आऊँगा या फिर तिरंगे में लिपट करके वापस आऊँगा। दोनों ही सूरतों में मैं वापस ज़रूर आऊँगा, या तो लहरा के तिरंगा आऊँगा या लिपट के तिरंगे के अंदर आऊँगा। ये दिल मांगे मोर, ये जो टैग लाइन, ये दिल मांगे मोर, उसके बाद बहुत फेमस हो गई और अंतत्वा गत्वा वो अपने जीवन का बलिदान करके माँ भारती के लिए अपना जीवन का बलिदान किया, आपके लिए, मेरे लिए, मतलब भारतवर्ष के 135 करोड़ की आबादी के लिए, जो लोग उनको भूल चुके हैं, ऐसे एहसान फरामोश लोगों के लिए भी अपने जीवन का बलिदान करके चुपचाप इस देश से उन्होंने विदाई ले ली और तिरंगे में लिपट करके ही वो घर वापस आए। मतलब बड़ी दाढ़ी वाला 22 साल का जवान युवक, जिसके मन में भी बहुत सपने रहे होंगे, जिसके परिवार के उसके लिए बहुत सपने रहे होंगे, माँ बाप उससे बहुत उम्मीदें रखते होंगे, उनकी भी शादी होने वाली थी, पर ऐसा कुछ उनके जीवन में हुआ नहीं। उन्होंने भारत के लिए अपना अपना बलिदान दे दिया और वो चले गए। आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन सुबह से मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे थे, बल्कि बड़े बड़े लोग, बहुत नेता, अभिनेता, जर्नलिस्ट, मीडिया हाउसेस, तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ रियल हीरो यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार जी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, क्योंकि आज वो भी सुपुर्द खाक हो गए और उनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ दिखाई जा रही थी, रिपोर्ट्स दिखाई जा रही थी, बात की जा रही थी। आप करें, मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, उनका भी अपना एक जीवन काल है। लेकिन वो भारत माँ का सपूत, वो 22 वर्ष का युवा जो आप सबके लिए अपने जीवन को बलिदान करके चला गया, अगर वो बलिदान ना देते तो आज हम अपने घरों में सुरक्षित ना बैठे होते। आज ये लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठ करके ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर यूसुफ खान यानी कि दिलीप कुमार जी को श्रद्धांजलि देने लायक ना रहते। वो बलिदान उन्होंने किया अपना, कैप्टन विक्रम बत्रा ने, तब जाकर के आज हम बोलने के लायक हैं। तो मेरा मन बहुत व्यथित हो जाता है जब मैं इस तरीके की चीज़ें देखती हूँ। मैंने पूरे दिन इंतज़ार किया और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे ये बात आप सभी लोगों से करनी चाहिए। जिन लोगों ने सच्चे दिल से अपनी श्रद्धा के सुमन कैप्टन विक्रम बत्रा, माँ भारती के सच्चे सपूत के चरणों में समर्पित किए, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि पहचानिए और जागिए हिंदुस्तान। रियल और रील हीरो में बहुत फ़र्क होता है। रील हीरो एक स्क्रिप्ट को जीते हैं, एक स्क्रिप्ट को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, एक स्क्रिप्टेड किरदार को हमारे सामने लेके आते हैं, और वो भी पैसों के लिए। जब उनको बहुत बड़ी रकम मिलती है उसके बाद ही उस किरदार को लेकर के आते हैं। लेकिन रियल हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे लोग बिना किसी स्वार्थ सिद्धि के अपनी जान को हथेली पर रख के सीना चौड़ा करके दुश्मन के आगे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद दुश्मन की गोली छाती पे खा करके वीर गति को प्राप्त होते हैं, शहादत हासिल करते हैं और इस देश को, इस देश के तिरंगे को और हम सबको शान से ऊपर देखने की का समय दे करके, हमारे सरों को ऊपर करके करने की एक बेला दे करके इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी हम सब लोगों को, और देश की आम जनता तो समझ ही रही है। और देश की आम जनता ने तो कैप्टन विक्रम बत्रा को अपनी श्रद्धांजलि अवश्य दी होगी। और मैं ये भी लगातार निवेदन करती आई हूँ कि जो ये रील हीरो हैं, इनको किसी भी प्रकार का कोई सरकारी
किसी भी कोई भी सरकारी स्कीम हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी इंडोर्समेंट नहीं मिलनी चाहिए। जो रियल हीरो है, चाहे वो एक किसान है, चाहे वो एक एक सफाई कर्मचारी है, चाहे वो एक फौजी है, चाहे वो एक शिक्षिका है, चाहे वो एक सच्चा पॉलिटिशियन, जो भी है उसको मिले वो सम्मान और उसको आप सब लोग भी आइडलाइज करें, ताकि ये देश सही मायनों में पूर्णतया बदले, जो कि बदल भी रहा है। क्योंकि जब तक आप और मैं लगातार इन विषयों पर बदलने की बात नहीं करेंगे, चीज़ें सामने नहीं रखेंगे, शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं बदलेंगी। ये एक भाव मेरे मन में सुबह से चल रहा था, थोड़ा सा भावुक भी हो गई थी मैं ये सब देख करके सुबह से, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए। एक बार फिर से कैप्टन विक्रम बत्रा के चरणों में अपने श्रद्धा के सुमन में अर्पित करती हूँ और उनके परिवार को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, सल्यूट करती हूँ। और सौभाग्य है हमारा कि हम उस भारतवर्ष में हैं जहाँ पर ऐसे सपूतों ने जन्म लिया और ऐसे सपूत इस देश में हैं, तभी हम सुरक्षित हैं। अब मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देती हूँ और आप सभी से निवेदन कि उनको श्रद्धा के सुमन और श्रद्धांजलि ज़रूर अर्पित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।